तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंसान न्यूज। पहली खबर आ रही है देश में हो रही आईफोन सेल से रिलेटेड, जहां पर एप्पल ने नियरली 1.5 मिलियन या 15 लाख आईफोन यूनिट सेल किए हैं देश के फेस्टिव सीजन के पहले हफ्ते के अंदर। तो अक्टूबर 8 से लेकर 15 को फेस्टिव सीजन माना जाता है शुरुआत के लिए, और दिवाली के बाद तक ये कंटिन्यू होता है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर 25% से ज़्यादा बढ़ी है ईयर ऑन ईयर डिमांड। आईफोन 14, 13, 12 ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहे हैं। ऑब्वियसली नए वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इंडिया में ज़्यादातर हम पुराने आईफोन्स खरीदते हैं कई लोग, और इसके वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एप्पल जैसी कंपनीज इंडियन मार्केट को ग्रोते हुए नजर आ रही है। देश के अंदर अभी टॉप मॉडल आईफोन से लेके उसके पहले के मॉडल सब पूरी तरीके से इंडिया में बन रहे हैं। इम्पोर्ट जो है हमारे इनके ऊपर कम हो गए है, बल्कि एक्सपोर्ट जो है वो इनके अंदर बढ़े हैं। और ओवरऑल एप्पल ने और कमिटमेंट दी है इन आईफोन्स को भारत में बनाने की। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMIUDA से, जिन्होंने अप्रूवल ले लिया है एक्वायर करने के लिए लैंड एक न्यू टाउनशिप को पास में बनाने के लिए मनाली के, और इस टाउनशिप का नाम होगा माउंटेन सिटी। तो दोस्तों ये देश का वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जहां पर एक प्लान्ड टूरिस्ट सिटी बनाई जाने वाली है, और ये बेसिकली लोकेटेड होगी जुब्बर हत्ती एयरपोर्ट के पास में, शिमला के पास। तो यहाँ पर बेसिकली आप जैसे जानते हो कि अभी जो क्राउड हो गया है शिमला के पास में वो बहुत ज़्यादा है, कंजेशन है, ये जो रोड्स है वो नहीं बनी है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर टूरिज्म जो है अब इसी शहर की इकोनॉमी को खाना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाई जाएगी। कटिंग एज इंफ्रा यहाँ पर होगा, एडवांस साइज्मिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सिटी बेस्ड होगी, ताकि जो यहाँ पर ओवर एनक्रोचमेंट के इशूज़ की वजह से नेचुरल इश्यूज आ रहे हैं लैंडस्लाइड्स वगैरह के, वो यहाँ पर नहीं है, और ऑब्वियसली और लोगों के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनेगा शिमला के पास में ही। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट अनाउंस की है और कहा है कि जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है इसके लिए लैंड एक्विजिशन 95% कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर ये जो 4 लेन हाईवे बनने वाला है इस रीजन तक, ये बहुत ज़्यादा जल्दी अब काम अपना शुरू कर पाएगा, या फिर कह दो काम कंटिन्यू कर पाएगा। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन कई हिस्सों में चल रहा है। अब ये ज़रूरी इसलिए है कि श्रीनगर से लेकर बारामूला के बीच में जो करेंट रोड्स है वो पूरे साल ज़रूरी नहीं है कि ओपन रहे। छोटी रोड्स ये है, डिफिकल्ट एरियाज में से गुजरती है, लोकल पॉपुलेशन को इससे तकलीफ होती है, और ऑब्वियसली डिफेंस फोर्सेस को तो होती ही है। इसी को देखते हुए ये रोड बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, और अभी जो है नया 4 लेन थ्रू फेयर रोड बनना ज़्यादा आसान हो गया है। अगली खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जाके पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक नया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो ला रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, बेटर पुलिसिंग और मिनिमाइजिंग क्राइम ग्राफ को करने के लिए। यहाँ पर जो ओल्ड एज ट्रेडिशनली हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस वॉकी टॉकीज होती है, उनको गवर्नमेंट जो है अब नहीं यूज़ करेगा। बेसिकली पहले आप जानते हो कि हमारे पे पुलिस वॉकी टॉकी, पुश टू टॉक और सेल्यूलर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी एक नया सिस्टम यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है बैरियर फ्री कम्युनिकेशन, जो बेसिकली एक मॉडर्न वर्जन है HF VHF बेस्ड वॉकी टॉकीज का, और इसके टेस्ट अभी आज के डेट में किए जा रहे हैं। इसकी वजह से जो ऑफिशियल्स है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर टूल्स के साथ में, ज़्यादा बेहतर डिस्टेंस में, और जो भी आप कहे तो जो अब ओल्ड पुरानी टेक्नोलॉजीज में आने वाले ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करते हुए अपना काम आसान बना पाएंगे, और जो है पुलिस फोर्स के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। आज के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो कथा कलिरॉय पूछते हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ओलंपिक्स 2036 एंड विल इंडिया बी एबल टू होस्ट इट एंड वेयर विल इट होस्ट इट। तो देखो यार, अभी हम ना डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि हमें होस्ट करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करंट सिचुएशन को अगर देखें तो कोई भी बड़ा शहर दुनिया के अंदर जो है ओलंपिक्स खुद से होस्ट करने के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ज़माना था जब ओलंपिक्स कमेटी जो है बहुत ज़्यादा मीडिया का हिस्सा नहीं लेती थी प्रॉफिट का, जो मेन प्रॉफिट बनाने वाला पार्ट है, जिसके कारण शहर जो है एक्चुअल में बहुत पीछे लग जाते थे ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए। मल्टीपल कंट्रीज नॉमिनेशन फाइल करती थी, लेकिन रिसेंट में हुआ यह है कि 1-2 सिटीज़ जो है वो ओलंपिक्स होस्ट करती। इनफैक्ट LA का भी सिनेरियो देखे तो हुआ ये था कि 2 ही सिटीज़ आ गई थी लास्ट के लिए, तो उनको कहा गया कि नेक्स्ट ईयर का आप ले लो, उसके बाद का जो है 28 का आप ले लो, ऐसे करके जो ओलंपिक्स अभी चल रहा है। तो इंडिया नॉमिनेशन जीतेगी क्या, इस बात के चांसेस आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा सिटीज़ जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन कहाँ ये होस्ट किया जाएगा, ये एक काफ़ी डिफिकल्ट सवाल है जवाब देने के लिए। अब कई लोग बोल रहे हैं अहमदाबाद इसका आंसर बनेगा, जो कि अनलाइकली नहीं है, क्योंकि जो मोटेरा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको एज अ पूरा का पूरा ओलंपिक कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करने का प्लान गवर्नमेंट ऑलरेडी बना चुकी है, इसके लिए काम हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिलायंस ग्रुप है, नीता अंबानी का स्पेशली अगर बात करें तो उनके द्वारा सीधा स्टेटमेंट दिया गया है कि मुंबई को वो होस्ट सिटी बनाएंगे आने वाले ओलंपिक्स के लिए। अब जैसे दोनों जगह पे अगर हम देखें तो एक जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल पावर है, एक जगह पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट पावर है, तो दोनों के पास में ऑब्वियसली आप कहें तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इन चीज़ों को करने के। लेकिन जब समय आएगा तभी चीज़ें एग्जैक्टली पता चलेगी, तब तक हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। न्यूज़ अगर सबमिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।